हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 12th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही और बच्चे पैदा करे, अपने जैसे ही और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करे तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आदमी है, गाय है, भैंस है, कोई भी एनिमल है या फिर प्लांट्स हैं जो लिविंग है, वो क्या करते हैं? वो अपने जैसे और ज़्यादा प्रोड्यूस करते रहते हैं। गाय बच्चे को जन्म देती है, पेड़ों पे बीज बनते हैं, पेड़ों से और नए पेड़ उगते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये है रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। नए इंडिविजुअल्स का पैदा होना रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स के अलग अलग तरीके हैं रिप्रोडक्शन करने के, वही जानेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हैं? मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टीम एंड लीव। तकरीबन सभी पौधों के अंदर रूट्स होती हैं, स्टीम मतलब तना होता है, और पत्ते होते हैं। तो ये जो रूट, स्टीम एंड लीव्स हैं, इन्हें कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। और पौधों में एक और चीज़ होती है जो है फ्लावर। फ्लावर की वजह से फिर फल बनता है, जहाँ पे आपने देखा भी होगा, बेल देखी होगी, घिया तोरी की बेल देखी होगी आपने। उसके ऊपर फूल आते हैं, फिर फूल की जगह पे ही वो फल लगना, मतलब वो घिया या तोरी लगना शुरू हो जाता है। उस फूल की ही वो बन जाती है, सब्जी बन जाती है। आपने अमरूद देखा होगा, अमरूद पे पहले फल आएंगे। या आपने आम देखा होगा, आम के पेड़ पे फल आएंगे, फूल आएंगे छोटे छोटे, फिर बाद में आम बन जाएंगे। हम आम खाते हैं और उनके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं उनको फिर से हम ज़मीन में दबा देते हैं, जिससे कि नए प्लांट्स फिर से ग्रो कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर है उसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। स्टीम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट एंड फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि रूट्स, स्टीम या लीव, इन सब को हम खाना बना सकते हैं, वेजिटेबल्स बना लेते हैं ना। जैसे रूट्स में आलू हो गए, गाजर होगी, ये रूट्स हैं तो इनको हम खाते हैं। स्टीम जैसे शुगर केन हो गया, इसे भी हम खाते हैं। और लीव्स में भी आपके जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, ये चीज़ें हम खाते हैं। तो ये वेजिटेटिव पार्ट है। लेकिन फूल नहीं खाते हम। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। खाते हैं हम, फल खाते हैं, फूल नहीं खाते हैं। तो फ्लावर्स जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ए फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। एक फूल के अंदर मेल पार्ट या फीमेल पार्ट या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो पेड़ में रिप्रोडक्शन करने के प्लांट्स में दो तरीके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। जहाँ पे सीड्स की ज़रूरत ना पड़े उसे कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि कलम लगाना, हम पेड़ का छोटा सा टुकड़ा काट के उसको ज़मीन में दबा दें, पानी देते रहें तो उग जाएगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हो गया। ठीक है, बट वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। बट जब हमें सीड की हेल्प ले ली और सीड ज़मीन में दबाया, उससे नया प्लांट आया, तो उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव के बारे में हमने अभी पढ़ा, कौन कौन से हैं? स्टीम, रूट्स एंड लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और इनसे भी न्यू प्लांट्स जो हैं उगाए जा सकते हैं। ठीक है, इनसे कैसे उगा सकते हैं? प्रोपगेशन पढ़ते हैं, ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टीम, लीव एंड बड। बड का मतलब होता है पौधे में जो छोटी छोटी आँखें या गांठें निकली होती है ना, उन्हें बड कहते हैं, है ना। ठीक है, सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
तो इनकी वजह से जो रिप्रोडक्शन हो सकता है इनकी हेल्प से, उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। एक्टिविटी है, आप करके देख सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत मज़ा आने वाला है ये एक्टिविटी, आप करके देखें। आपके घर में, आपके आसपास किसी के भी घर पे अगर गुलाब का फूल लगा हुआ हो, गुलाब का पौधा लगा रखा है किसी ने, तो आप उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट के ले आइए, ठीक है। और टुकड़ा आपको ऐसा काट के लेके आना है जिसके अंदर ऐसी ऐसी छोटी छोटी बड्स निकली हुई हो, और आपके फ्लावर यहाँ पे पत्तों के ऊपर ये छोटा सा बड निकला दिखे, जिसमें वो वाला पार्ट आप छोटा सा काट के ले आओ, टहनी काट के ले आओ, उसको ज़मीन में दबा दो और उसको डेली थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो। देखेंगे आप थोड़े दिन के बाद उसकी रूट्स निकलाएंगी और उसमें नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो आपका पौधा जो है फिर से रिप्रोड्यूस कर गया है, आपके घर में भी गुलाब के फूल खिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके तरह ही एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप गुलाब नहीं है आपके आसपास में, तो आप आलू ले सकते हैं, और आलू पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो छोटी छोटी आँखें होती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे पार्ट्स निकले होते हैं जिसे आइज़ कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये रिप्रोड्यूस करने वाला होता है। अगर आलू की हम इन पार्ट्स को अगर ऐसे एक यहाँ से काट दें, एक यहाँ से काट दें, आप आलू को, ये आइज़ आपको नहीं काटनी है, या फिर आलू आप छोटा सा एक आलू लेंगे, छोटा आलू लेंगे, और जिसमें ये ग्रीन कलर की आइज़ बनती हुई दिखाई दे रहे हो, उसको आप ज़मीन में दबा दो और उसको थोड़ा सा पानी दे दो 1-2 दिन के लिए। फिर आप देखोगे थोड़े दिन के बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा, उसकी रूट्स नीचे जाएंगी और उसका जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप जिंजर को, अदरक को, या फिर टर्मरिक, हल्दी को भी आप ऐसे ही उगा सकते हो। ज़मीन में दबा देना है, वो अपने आप उग जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है बच्चे ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म होता है बच्चे पत्थरचट, चौड़े चौड़े मोटे मोटे पत्ते होते हैं पत्थरचट, किसी के गमले में देखा भी होगा अपने आपके आसपास में। उसके पत्तों से भी हम नए प्लांट्स उगा सकते हैं। अगर पत्थरचट के, ब्रायोफिल्म के पत्ते भी अगर ज़मीन में गिर जाएं और वहाँ पे मॉइस्ट हो, नमी हो, तो वहाँ से भी नए ब्रायोफिल्म के प्लांट्स निकल सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी और डालिया, डालिया होता है एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा फूल होता है। इनको भी आप ऐसे ही उगा सकते हैं रूट से, रूट की हेल्प से आप इनको स्वीट पोटैटो एंड डालिया को उगा सकते हैं। ब्रायोफिल्म को पत्ते से, और स्वीट पोटैटो, शकरकंदी और डालिया को आप रूट से उगा सकते हैं। रूट ज़मीन में दबा दो, फिर से उगाएंगे। और जैसे कैक्टस होता है, उनका कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो और उसको ज़मीन में दबा देंगे तो फिर से वहाँ पे नया कैक्टस उग जाएगा, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम। तो इस प्रोसेस में, वेजिटेटिव प्रोसेस में, जैसे हमने रूट या स्टीम से पौधे को उगाया है, वो जल्दी उगता है, और उसमें क्या होता है, अपने पेरेंट वाले एग्जैक्ट वही फीचर्स होते हैं, ठीक है। जिस प्लांट से वो लेके उगाया गया है उसमें सेम वही एग्जैक्ट फीचर्स आ जाएंगे जो उसके पहले वाले में। मतलब अगर आपकी जो स्वीट पोटैटो बहुत मीठे वाली थी और आपने उसी की रूट को फिर से दबा दिया, तो नेक्स्ट टाइम जो स्वीट पोटैटो होंगे वो भी सेम उतने ही मीठे और टेस्टी होंगे, ठीक है, और जल्दी उगाएंगे वो। आगे जो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।